हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना में प्रभु हमारा बीच में हालेलुया उपस्थिति है। हमारा हालेलुया प्रभु के उपस्थिति के लिए और प्रभु की ओर से आया हुआ बातों के लिए, प्रभु के कार्य हर एक परिवार में पूरी होने के लिए, प्रभु की इच्छा हर एक परिवार में पूरी होने के लिए आत्मा और सच्चाई के साथ इस आराधना हालेलुया पवित्र आत्मा का अगुवाई की तरह होने के लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके शुरू करेंगे। अंक बंद कीजिए। हालेलुया। स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा, मार्ग सत्य जीवन में हो ऐसा बताया यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया, बहुतायत जीवन देने के लिए आया यीशु मसीह। परमेश्वर को धर्मीयता हमको दिया है परमेश्वर का। यीशु मसीह धन्यवाद हो प्रभु, आपकी बलिदान के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा, आपका घायल के द्वारा हमारा जीवन में पाप, श्राप, रोग, बीमारी, मृत्यु का, पाताल शक्ति का ऊपर जय पाकर जीने के लिए, जयवन से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए यीशु पप्पा हमारे लिए बलिदान हो गया। यीशु मसीह धन्यवाद 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 पप्पा, हमको जयवंत जीवन देने के लिए आपका एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया पप्पा। कोटि कोटि धन्यवाद। आपका पवित्र आत्मा और शक्ति से अभिषेक किया पप्पा। कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। ना तो बल से ना आत्मा से, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इस वादा के अनुसार पप्पा यीशु मसीह नाम में मुझे प्रभु परिवार को, प्रभु हालेलुया अपने बेटे अनु को प्रभु यीशु मसीह नाम इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु कलेशों को इस्तेमाल कर रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मंगलवार का प्रार्थना प्रभु आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से आप महिमा पाइए प्रभु। हर एक परिवार से बात कीजिए, तृप्ति कीजिए, यूट्यूब व्यूवर्स से बात कीजिए प्रभु, कलेश से, नया लोग, जूना लोग से, हमारे परिवार से, हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए। सदाकाल आपके अनुग्रह में, सच्चाई में हम रहकर प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं पापा। आराधना के सामने, वचन के सामने प्रभु पोराट कर रहा है। हर प्रकार की शैतान के कार्य बंद हो जाए, कैंसिल हो जाए इन जीसस क्राइस्ट ने। पापा आप महिमा पाइए, यीशु मसीह आप महिमा पाइए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। इस समय में, सुंदर समय में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में इस रीति से और एक बार मिलकर हम सभी लोग हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए, प्रभु की हालेलुया शिक्षा पाने के लिए हालेलुया, यस हालेलुया हालेलुया प्रभु से, प्रभु की ओर से आया हुआ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमें इस अच्छा अवसर दिया है। इस बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया यस हालेलुया। हम लोग आराधना करेंगे प्रभु की स्तुति करते हुए हालेलुया, आत्मा और सच्चाई के साथ हालेलुया प्रभु की महिमा करने के लिए अपने दिलों को खोलकर प्रभु की यीशु मसीह की हालेलुया आराधना करेंगे। यस हालेलुया। पिता परमेश्वर ये गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु, स्वर्गदूत मिलकर गाए आराधना। पिता परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु, स्वर्गदूत मिलकर गाए आराधना। धन्यवाद करूँगा मैं सारे दिल से, आराधना का योग्य तू है। धन्यवाद करूँगा मैं सारे दिल से, आराधना का योग्य तू
करेंगे। जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? ओ सच्चा खुदा है वो, हालेलुया, निरंतर रहने वाला, निरंतर, हालेलुया, पवित्र परमेश्वर, वो पवित्र कहलाता है, हालेलुया। उसके सिवा और कोई पवित्र नहीं हो सकता। अति श्रेष्ठ, अति पवित्र परमेश्वर, उन्हें आराधना करेंगे पूरे मन से, दिल से, उनके ओर देखते हुए, उनके ओर भागते हुए, हालेलुया, उनकी आराधना करेंगे। री बला 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 श्याम दे रे 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 कर गर बरा, हालेलुया, 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 यस अपने दोनों हाथों को ऊपर फैलाकर आराधना आराधना
स्वर्ग में निरंतर आराधना पाने वाला परमेश्वर है। युगान युग हमेशा स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर, आराधना का योग्य है वो। एक बार उस दर्शन को देखेंगे। यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, सब स्वर्गदूतों के बीच में हमेशा स्तुति और प्रशंसा पाने वाला प्रभु, आराधना पाने वाला प्रभु, ओ महिमा और प्रशंसा के बीच में निरंतर 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 महिमा पाने वाला प्रभु। यस, हालेलुया। ओ योग्य है, हालेलुया। आराधना का योग्य वही है, आराधना का योग्य वही है। आराधना का योग्य परमेश्वर को आराधना करेंगे, आराधना का योग्य परमेश्वर को आराधना करेंगे। स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर को स्तुति करेंगे। निरंतर प्रशंसा पाने वाला प्रभु को ओ पूरे मन से, दिल से आराधना करेंगे। सच्चे दिल से उनके पास आकर पूरे मन से आराधना करने वालों को चाहता है। ओ ये श्री बाखरामा थराबराबराबा, और पूरे मन से, दिल से अपने हृदय को खोलकर प्रभु की स्तुति करने वाले, प्रभु की प्रशंसा करने वाले, प्रभु की आराधना करने वालों को प्रभु यीशु मसीह चाहता है। ओराबालाबाराबालाबाराबा, ओरामाना खराबाराबाराबाराबा। ये हालेलुया। हबक्कुक कहता है, हबक्कुक भविष्यवक्ता अपने पुस्तक में कहता है, मेरे पास कुछ है या नहीं, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरे खेत में अनाज मिले या ना मिले, या कुछ भी होने दो, मगर निरंतर आराधना पाने वाला मेरा परमेश्वर को मैं आराधना करता रहूंगा, मैं स्तुति करता रहूंगा, क्योंकि वो आराधना का योग्य है, क्योंकि वो आराधना का योग्य है, क्योंकि वो आराधना का योग्य है। हालेलुया। आराधना का योग्य केवल 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 प्रभु ही है, यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर ही है। हालेलुया। उन्हीं को हम आराधना करें। हमें कुछ या है या ना, मगर प्रभु आराधना का योग्य है, इसीलिए हम आराधना करें। पूरे मन से, दिल से उन्हें आराधना करें। दाऊद अपने जिंदगी में बहुत सारे कष्टों को उसने देखा, मगर उन कष्टों के बीच में भी वो हमेशा प्रभु की स्तुति करता रहा। हर वक्त, हर समय, हर परिस्थिति में वो प्रभु की स्तुति करता रहा। प्रभु यीशु मसीह, हमारी परिस्थिति कुछ भी होने दो, मगर वो आराधना का योग्य है, इसीलिए हम आराधना करें। उनके सिवा और कोई आराधना का योग्य नहीं है। यस, हालेलुया। यस, हालेलुया। आराधना का योग्य परमेश्वर को हम आराधना करें। पौलुस के जिंदगी में कई कष्ट आया है, कई मुसीबत, क्लेश, अकाल, बहुत सारे, फिर भी वो उनके मुश्किलों के बीच में वो आराधना करने वाला प्रभु को, हालेलुया, प्रभु को हमेशा आराधना करने वाला व्यक्ति है पौलुस। जेल के बंधन के बीच में भी वो आराधना करता था। उनके पीठ के ऊपर बहुत सारे घायल, उनके हाथों में और पैरों में जंजीरें, फिर भी वो आराधना को नहीं रोका। हालेलुया। आज जिन भक्तों के बारे में, उनके मुसीबत में, उनके मुश्किलों के समय में भी प्रभु को आराधना करना उन लोगों ने नहीं छोड़ा, तो उन भक्तों को आज दिन हम देखेंगे तो एक ऊंचा स्थान में, हालेलुया, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक ऊंचा स्थान में, हालेलुया, प्रभु ने उन्हें खड़ा किया है आज दिन। तो सच में आज दिन हमारा परिस्थिति कुछ भी हो, हमें खाने के लिए है या नहीं, हमारी परिस्थिति कितना भयंकर अवस्था में भी हो, मगर इस अवस्था में प्रभु के ऊपर खुड़खुड़ाना नहीं, उनकी आराधना करना, क्योंकि वो आराधना का योग्य है, आराधना का योग्य परमेश्वर है। ऐसा हमारा परमेश्वर को हम आराधना करने वाले हैं, तो आज की ये परिस्थिति नहीं है हमें डुबाने वाला। ये परिस्थितियों को डुबाकर हमें इस परिस्थितियों के ऊपर खड़ा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, उन्हें हम आराधना कर रहे हैं। यह सच्चे दिल से, सच्चे मन से आराधना करना मतलब यही है,
हमारा परिस्थिति कुछ भी हो, उस परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की महिमा को याद करते हुए, परमेश्वर की जिस अस्तित्व को याद करते हुए, परमेश्वर क्या है, कैसा है, उन परिस्थितियों को याद करते हुए उसको हालेलुया आराधना करना ही हालेलुया सच्चे दिल से आराधना करना होता है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, ये जो परिस्थिति आज दिन हमारे बीच में है, ये थोड़े दिन का है, मगर निरंतर आराधना पाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हमारा परिस्थिति आपके उपस्थिति को हटा नहीं सकता है। यस, हम इस स्थिति में, इस परिस्थिति में प्रभु तेरे आराधना हम करते हैं प्रभु। तू भला परमेश्वर थे, तू भला परमेश्वर है, तू यहोवा राफा है प्रभु, तू भला करने वाला प्रभु है। निरंतर स्तुति और प्रशंसा पाने वाला आराधना का योग्य तू है प्रभु। हम आराधना करते हैं, हमारे पूरे मन से, दिल से तेरे आराधना करते हैं, हम सच्चाई के साथ तेरे आराधना करते हैं, तेरे आत्मा से बढ़कर तेरे आराधना करते हैं, क्योंकि तू आराधना का योग्य है। स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है, करोड़ों करोड़ों दूतों के बीच में हमेशा स्तुति प्रशंसा पाने वाला योग्य परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना, महिमा 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 महिमा। रे बाबा 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 रे खबर बरबरबा, स्तुति 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 बोलेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आराधना 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 प्रभु यीशु मसीह, आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले। एक बार उस दर्शन को याद करके प्रभु को आराधना करेंगे, जो हालेलुया स्वर्ग राज्य में हालेलुया अभी फिलहाल प्रभु यीशु मसीह की स्थिति को याद करते हुए हालेलुया, यस हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का हालेलुया हालेलुया 4वां और हालेलुया 5वां अध्याय में लिखी गई है कि उनकी आराधना किस रीति से हो रही है वहाँ। हालेलुया, यस हालेलुया। करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में ओ तेजोमय परमेश्वर, यस हालेलुया, 4 जीवियों के बीच में हालेलुया, 4 प्राणियों के बीच में हालेलुया, ओ यस हालेलुया 24 हालेलुया हालेलुया प्राचीनों के बीच में हालेलुया, यस हमेशा हमेशा निरंतर 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 स्तुति 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 आराधना प्रशंसा पवित्र पवित्र कहते रहते हैं। हालेलुया हालेलुया, यस ऐसा परमेश्वर के पास हम आए हैं। यस हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह आपका महिमा मिले प्रभु, आपके नाम की हालेलुया महिमा मिले आज दिन प्रभु। इस रीति से तेरी उपस्थिति में प्रभु हालेलुया हम सब मिलकर आराधना करने के लिए आपने अनुग्रह दिखाया, इस बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। जो कुछ भी आज दिन हमारे जीवन में है वो आपके वजह से है प्रभु। हम जो कुछ भी है आपके वजह से है प्रभु। आज दिन हम जिंदा है तो ये आपके केवल कृपा और अनुग्रह की कारण है प्रभु। हालेलुया। आज दिन हमारे पास जो है या नहीं, मगर प्रभु आज दिन हम लोग तंदुरुस्त है, तुझे आराधना करने के लिए आपने शक्ति बल सामर्थ्य दिया है। इस बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। यस हालेलुया पप्पा, धन्यवाद देती हूँ। आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, आपकी ही महिमा मिले प्रभु। वचन के द्वारा आप बातें कीजिए, आगे के सारे बातों से प्रभु आपको ही महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। और एक बार प्रभु की उपस्थिति में इस रीति से हालेलुया हालेलुया तेजोमय परमेश्वर अपने हालेलुया रोशनी के साथ हमें बराकर हालेलुया अपने हालेलुया उपस्थिति में और एक बार खड़ा किया, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। आज दिन की वचन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु के अनुग्रह से कुछ हफ्तों से हम लोग सीख रहे हैं कि हालेलुया प्रकाशित वाक्य का 2 और 3 अध्याय को हालेलुया कलीसियाओं के 7 कलीसियाओं के बारे में लिखी गई पत्रियों को हम लोग हालेलुया सीख रहे हैं। इस बातों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। अभी तक आपने नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे, ज़रूर आप हालेलुया देखिए कि प्रभु बहुत सारे बातों को उसमें से हमें सिखाया है आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन की हालेलुया हालेलुया गहराई के लिए, और प्रभु के साथ सही संबंध, अच्छे संबंध से प्रभु को आराधना करने के लिए, अच्छे संबंध से हालेलुया प्रभु की बाट जोते हुए, आने की उस बाट जोते हुए हालेलुया इंतज़ार करने के लिए हालेलुया हमें प्रभु यीशु मसीह कई बातों को इस कलीसियाओं के द्वारा सिखाया है। इन बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यस हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ हालेलुया मेरे जीवन में प्रभु ने इस कलीसियाओं के द्वारा बातें किया है, और मेरे हालेलुया आत्मिक जीवन को प्रभु के और नज़दीक होने के लिए, प्रभु की रूप में बदलने के लिए,
प्रभु की हालेलुया रूप में रूपांतर होने के लिए, यस हालेलुया, यस हालेलुया, बदलने के लिए प्रभु हालेलुया इस पत्रियों को हमें सिखा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवन में ये पत्री बहुत 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 हालेलुया, यस हालेलुया सिखाया है, यस हालेलुया आपको भी हालेलुया प्रभु सिखाया करके मैं विश्वास करती हूँ। इस पत्रियों के द्वारा प्रभु कई बातें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु ने सिखाया करके मैं विश्वास करती हूँ। इस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कल का दिन शेजल हमारे बीच में आकर एक अच्छा बात बोली थी कि सिस्टर और पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे प्रभु के जैसे बदलना है। हालेलुया, प्रभु के जैसे मेरे स्वभाव को बदलना है, प्रभु के जैसे मैं रूपांतर होना चाहता हूँ। यस हालेलुया, यस प्रभु को दिखाने के लिए प्रभु के जैसे हालेलुया बदलना, ये बहुत खास बात है मसीह के जीवन में। यस हालेलुया, ये मसीह की ज़िंदगी जो हम इस धरती पर जी रहे हैं, जो प्रभु ने हमें समय दिया है कि उनकी आगमन तक या हम लोग इस धरती को छोड़कर जाने तक जो समय हमें दी गई है मसीह की ज़िंदगी, ये क्यों हमें दिया है प्रभु ने? हालेलुया, क्यों दिया है? क्योंकि हमें अपने रूप में बदलने के लिए, हालेलुया, हम लोग हालेलुया प्रभु अपने रूप में बदलने के लिए, हमें प्रभु यीशु मसीह अपने रूप में बदलने के लिए समय दिया है। ये समय इसीलिए है कि हम दिन 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 हमारे ज़िंदगी को, हमारे हालेलुया हर चाल चलन को प्रभु के जैसे बदलने के लिए, प्रभु को हमारे अंदर से दिखाने के लिए। यस हालेलुया, यस हालेलुया। देखिए चेलों के जीवन में हम देखेंगे तो हालेलुया उनके जीवन में हालेलुया पवित्र आत्मा आने के बाद वो लोग हर दिन हर वक्त प्रभु के जैसे बदलते 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 आए हैं। हालेलुया, प्रभु के जैसे पौलुस कहता है कि मैं प्रभु के जैसा हूँ, आप मेरे जैसे रहो। यस हालेलुया, पौलुस कितना गट से बात बोला। देखिए, मैं प्रभु के जैसा हूँ, आप मेरे जैसे रहो, मतलब प्रभु के जैसा ही। हालेलुया, मैं प्रभु के जैसे बदल गया हूँ, मैं प्रभु के जैसे मेरा रूपांतर हो गया है, तो आप मुझे फॉलो करो, मुझे मेरे जैसे आप बने रहो। यस हालेलुया, मेरे जैसे बने रहो। यस हालेलुया, आज दिन हालेलुया हमको देखने वाले ये बात बोलना चाहिए कि मुझे हालेलुया उनके जैसा रहना है, उनके जैसा बदलना है, उनके स्वभाव के जैसा मेरा स्वभाव भी बदलना चाहिए। ऐसे हमें देखकर हालेलुया लोग बोलना चाहिए, विश्वासी लोग बोलना चाहिए। ऐसा एक हालेलुया नकल बनकर रहने के लिए ही प्रभु हमें आज दिन समय दिया है, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में तैयार होने के लिए, उनकी आगमन की बाट जोते हुए उनके लिए हालेलुया तैयार होने के लिए प्रभु ने हमें समय दिया है। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हम लोग वचन में जाएंगे। आइए, तीसरा अध्याय का 14 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय का 14 वचन से हम लोग निकाल के पढ़ेंगे। यस, प्रकाशित वाक्य का तीसरा अध्याय उसका 14 वचन। प्रकाशित वाक्य का तीसरा अध्याय उसका 14 वचन। प्रकाशित वाक्य का तीसरा अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। लौदीकिया कलीसिया के लिए, कलीसिया के दूत को यह लिख। यस हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आज दिन प्रभु आपने हमारे बीच में जो वचन दिया है, इस वचनों के लिए धन्यवाद देती हूँ। जैसे प्रभु 5 रोटी 2 मछलियों को आपने अपने हाथों में लेकर आशीष मांगकर तोड़ा और प्रभु 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाकर तूने तृप्त किया है। प्रभु आपके वचन से ही लोग तृप्त हो सकते हैं। आज दिन प्रभु मेरे मुँह से एक बात भी प्रभु नहीं आने दे कि केवल तू ही बातें कर, तेरे मुँह से निकले हुए बातों से हमें तृप्त कर पप्पा। हालेलुया, यहाँ सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आपके वचनों के द्वारा तृप्त करके मजबूत बना दे प्रभु यीशु पप्पा। इसके लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस प्रभु, तू मुझसे बातें कर करके एक प्रार्थना के साथ बैठेंगे हम लोग। हालेलुया, प्रभु हमसे बातें करने के लिए। यस हालेलुया, और एक बार पढ़ेंगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह से ये 7वां कलीसिया है
हम जो सीख रहे हैं कलीसियाओं के बारे में, उसमें से ये 7वां कलीसिया, लास्ट कलीसिया के बारे में आज दिन हम सीख रहे हैं। यस हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम रहेंगे। लौदीकिया कलीसिया है ना, कौन सी कलीसिया है? लौदीकिया कलीसिया। इस कलीसिया के बारे में आज दिन प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। यस हालेलुया। ये लौदीकिया का थोड़ा हम लोग इतिहास देखेंगे कि क्या है ये लौदीकिया की नगर, क्या है इसका खासियत, क्या है, प्रभु क्यों इस लेटर को इनके लिए लिखा है, ये बातें सारे हम देखेंगे। यस हालेलुया। ये जो लौदीकिया है, ये लौदीकिया जो नगर है, लौदीकिया को जो नगर, सिटी, लौदीकिया सिटी, ये सिटी जो है मसीह के पहले मतलब बीसी 250 में बनी गई है ये नगर। इसे अंतियोकस नामक एक राजा, बहुत प्रसिद्ध, उस जमाने में, उस टाइम पे मतलब बीसी 250 मतलब यीशु मसीह पैदा होने से पहले 250 साल पहले एक राजा उस एरिया को प्रभुता करता था। उस राजा का नाम है, एरिया मतलब वो पूरा कॉन्टिनेंट को वो प्रभुता करता था। वो राजा का नाम है अंतियोकस। अंतियोकस उस राजा का नाम है। वो बहुत क्या बोलते शिल्पकार, क्या बोलते वो अच्छा से सिटीज़ को मतलब बहुत अच्छा नॉलेज है कि इंजीनियरिंग नॉलेज, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग नॉलेज था उस समय में। पूरा दुनिया में वो बहुत इंजीनियरिंग नॉलेज था उस राजा को बहुत अच्छा नॉलेज था उस समय में। सिटीज़ को कैसे बनाना है, कितना खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, ऐसे एक अच्छा नॉलेज उस राजा को, अंतियोकस राजा को था। तो उसने अपने पत्नी को एक बार एक क्या बोलते ख्वाहिश, मतलब पत्नी से पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तेरा ख्वाहिश क्या है? तो उसकी पत्नी ने बोली, मुझे एक बड़ा सा सिटी बना के दो, मुझे एक बड़ा सा सिटी चाहिए, एक काली जगह में मेरे लिए एक बड़ा सा सिटी बनाओ। तो उस समय में वो अंतियोकस राजा ने क्या किया था, उसकी पत्नी के लिए एक बड़ा सा सिटी बनाया था, एक बड़ा सा बहुत अच्छा और बहुत मतलब खास जगह पर एक अच्छा सिटी को बनाया था। वो सिटी को उसकी पत्नी की नाम रखा था, वही सिटी है ये लौदीकिया। ये लौदीकिया जो नाम है ये अंतियोकस राजा का पत्नी का नाम है। हालेलुया। ऐसा उसने उस सिटी को बनाकर अपनी पत्नी को दिया था उसने। तो ये सिटी बहुत बहुत बातों के लिए प्रसिद्ध, मतलब बहुत अच्छा नाम था इस सिटी को। तो हम लोग देखेंगे तो इस सिटी का खासियत बात क्या है, हम लोग आज दिन देखेंगे। सिटी में मतलब क्या क्या, क्यों इतना खासियत बात क्या है, हम लोग देखेंगे। पहला बात है, इस सिटी में बहुत अच्छा व्यापार केंद्र था। ये बहुत अच्छा से व्यापार केंद्र था। बोलना है तो आज दिन हमारा महाराष्ट्र में मुंबई कैसे है, मतलब पूरे इंडिया में मुंबई कैसा है, बहुत अच्छा व्यापार की बहुत सारे व्यापार ही यहाँ होता है ना। वैसे ही उस टाइम पे वो व्यापार की केंद्र था। और धन मतलब उस समय में जो सिक्के होते, सिक्के कॉइन्स होता है, तो वो ट्रांसफ़र करने का जगह था वो, मतलब दूसरा कॉइन्स ले आके यहाँ अपने करेंसी में बदलने के लिए जो होता है, वो ऐसे कि केंद्र इसी नगर में रहता था। तो ऐसा, और वहाँ खास करके सोना मिलता था, मतलब सोना एक शुद्ध सोना बोलते हैं ना, शुद्ध सोना मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी कैरेक्टर सोना वहाँ मिलता था। वो सोना का व्यापार वहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। लौदीकिया में सोना खरीदा करके बोला तो मतलब वो बहुत अच्छा और श्रेष्ठ सोना है करके बोलते थे। ऐसा वहाँ आके बहुत लोग सोना खरीद के जाते थे। और दूसरा वैसा मतलब व्यापार की केंद्र था वहाँ। और दूसरा बात है, वहाँ वुन, जो वुन रहता है ना, कपड़े का वुन, श्रेष्ठ वुन वहाँ मिलता था, श्रेष्ठ कपड़ा वहाँ मिलता था। मतलब वहाँ पहाड़ में कुछ क्या बोलते बेड़ मिलती थी, बेड़ उत्पन्न होता था। वो बेड़ों का जो ऊन रहता है ना, वो बहुत श्रेष्ठ, दुनिया में ही उस समय में बहुत श्रेष्ठ ऊन वहाँ से मिलता था। वो ऊन बहुत शाइनी लगती थी, और ब्लैक कलर का और वाइट कलर का, मतलब वाइट और ब्लैक मिक्सड कलर से शाइनी वुन वहाँ मिलता था। वैसा वुन दुनिया में और कहाँ भी नहीं मिलती थी, उतना अच्छा श्रेष्ठ वुन वहाँ मिलता था।
तो उससे बहुत अच्छा से कपड़े बनाते थे और वो भी बहुत अच्छा सा व्यापार होता था वहाँ, वो भी उसका भी बहुत अच्छा से वहाँ बिकी जाती थी। वैसे कपड़े दुनिया में, वैसे उनके कपड़े दुनिया में कहाँ भी नहीं मिलता था और सस्ते मिलता था वहाँ, बहुत सस्ते से वो कपड़े मिलता था, पूरा दुनिया में बहुत सस्ते थे। ऐसा ये जो कपड़े हैं वहाँ ही ज़्यादा मिलता था क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऊन उत्पन्न होती थी। और दूसरा बात है, तीसरा बात है कि वहाँ उस टाइम पे, उस ज़माने में अभी तो आई स्पेशलिस्ट का कहाँ भी हम देखेंगे तो मिलते आई स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर्स है ना, आई स्पेशलिस्ट का डॉक्टर्स, मगर फर्स्ट आई स्पेशलिस्ट उसी नगर में पाए गए थे। मतलब वहाँ का एक डॉक्टर फर्स्ट टाइम आई स्पेशलिस्ट का डॉक्टर था वो उस जमाने में ही, कि आंखों के लिए खास करके वो इलाज करता था, आंखों के बारे में बहुत नॉलेज था उस डॉक्टर को। तो उसने उस टाइम पे ही उसने एक सुरमा बनाया था आंख अच्छा से दिखने के लिए, आंख अच्छा से दिखने के लिए, और आंख की जो कुछ भी क्या बोलते बीमारियां है वो इलाज होने के लिए उसने एक सुरमा बनाया था। वो सुरमा वो उस टाइम पे पूरा दुनिया में फेमस था। वो डॉक्टर भी उस समय में दुनिया में फेमस डॉक्टर था। उसके नाम से और उसके छाप से उस टाइम पे क्या बोलते कॉइन्स को भी निकाले थे उस डॉक्टर के छाप से। हालेलुया, उसके डॉक्टर की शक्ल की छाप से उसके नाम से कॉइन्स भी उस समय में आया था। हालेलुया, उतना फेमस डॉक्टर वहाँ ही फर्स्ट टाइम पाया गया था। हालेलुया हालेलुया। तो आज दिन हम लोग सुरमा मतलब क्या, ये काजल बोलते हैं ना, ये काजल को खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उस टाइम पे काजल इसीलिए इस्तेमाल करते थे कि आंख की जो कुछ भी इन्फेक्शंस या कुछ भी बीमारियां होता तो उसके इलाज के लिए इस सुरमा को इस्तेमाल करते थे, काजल को इस्तेमाल करते थे। अभी फैशन हो गया है वो बात। तो देखिए ऐसा चीज़ें वहाँ पाई जाती थी, ऐसे चीज़ों का खास करके वो सिटी बहुत फेमस था, बहुत फेमस था। और यहाँ के हर एक व्यक्ति धनवान लोग हैं, हर एक, वहाँ गरीब लोग कोई नहीं रहते, वहाँ भिखारी लोग किसी को भी नहीं पा सकते, उतना धनवान की एरिया है वो एरिया। हालेलुया, बहुत धनवान लोग उस सिटी में रहते थे। हालेलुया, और वहाँ ये सारे बातों का व्यापार की केंद्र है, इसीलिए बहुत अच्छे हालेलुया वहाँ से मिलता है। और एडी मतलब यीशु मसीह के बाद में एडी 17 में वहाँ एक बड़ा सा भूकंप आया था, उस नगर में एक बड़ा सा भूकंप आया। उस भूकंप की वजह से वो पूरा सिटी सत्यानाश हो गया था। एडी 17 मतलब यीशु मसीह के जन्मने के बाद 70 साल के टाइम में एक बड़ा सा भूकंप वहाँ आया था। उस भूकंप की वजह से पूरा सिटी सत्यानाश हो गया था। तो उस समय में जो प्रभुता करने वाला राजा, रोमन प्रभुता का जो राजा है, उसने कहा इस सिटी वालों से कहा कि देखो इतना बड़ा विपत्ति आपके बीच में आया है, तो मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको धन दूंगा, आप ये पैसा लेकर मुझसे, मेरे से ये पैसा लेकर आपका सिटी को फिर से आप बना लो, फिर से आप क्या करो, सिटी को बनाने के लिए मैं पैसा दूंगा, मैं आपको क्या करूंगा, डोनेट करूंगा पैसा। तो उस नगर के लोगों ने क्या कहा मालूम उस समय में, हाँ क्या कहा मालूम, आपका पैसा हमें नहीं चाहिए, आपका पैसे की ज़रूरत हमें नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम लोग ही हमारे सिटी को बना लेंगे। हालेलुया, मतलब ऐसे कि उनके अंदर एक घमंड रहता था कि उनके पास उतना पैसा था कि उन लोगों ने उस समय में क्या किया मालूम, पूरा सत्यानाश हुआ उस सिटी को 6 साल में फिर से खूबसूरत सिटी अपने पैसे से उन लोगों ने बना लिया है। बाहर की किसी का फंड नहीं आया, किसी का डोनेशन नहीं आया, वो खुद अपने ही पैसे से बहुत अच्छा से फिर से उस सिटी को उन लोगों ने बना लिया है। हालेलुया, मतलब उतना पैसे वाले हैं उस सिटी के लोग, उतने पैसे वाले और घमंडी लोग हैं वो लोग, बहुत घमंडी, क्योंकि उतना पैसा उनके पास है, परमेश्वर का ज़रूरत भी उनको नहीं है। हालेलुया, ऐसा लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में पौलुस के द्वारा सुसमाचार गया है। पौलुस हालेलुया एफएससी नगर में जब वो रहकर कुछ सालों तक वहाँ रहकर उसने सुसमाचार फैलाया, वो एफएससी नगर के द्वारा ही, एफएससी नगर में इस सिटी से मतलब लौदीकिया सिटी से एक जवान लड़का गया एफएससी नगर में, जाकर वहाँ हालेलुया सुसमाचार सुना और वो सुसमाचार को ले आकर यहाँ लौदीकिया सिटी में उसने सुनाया। तो उसके वजह से कई लोग प्रभु के विश्वास में आए और एक कलीसिया बन गया है वहाँ उस सिटी में। मगर उन लोगों ने सुसमाचार सुना है, मगर सही रीति से उस सुसमाचार में बने नहीं रहे हैं लोग।
हालेलुया। हम लोग अभी तक 7 कलीसियाओं को देखेंगे तो उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब गलतियां नहीं है, ऐसा 2 कलीसियाओं को हम देख सकते हैं। कौन सा है? स्मुरना और फिलाडेल्फिया कलीसियाओं को। इन दोनों में, इस दोनों कलीसिया में हम लोग को गलतियां नहीं पाई जाती है। बाकी और एक कलीसिया है, वो क्या है? सरदिस कलीसिया। सरदिस कलीसिया में एक भी अच्छा बात को हम नहीं देख सकते हैं, एक भी अच्छा प्रशंसा को वहाँ हम लोग नहीं पा सकते हैं। ऐसा सरदिस कलीसिया। सेम वैसे ही ये लवोदिकिया कलीसिया भी है। लवोदिकिया कलीसिया में भी हम लोग अच्छे बातों को नहीं पाएंगे, एक भी अच्छे बात उनके बीच में हम लोग नहीं पा सकते हैं। डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह उन्हें चेतावनी की बात दे रहा है, आपके अंदर ऐसे एक भला बात है, आपके अंदर ऐसा अच्छा बात है करके बोलने के लिए एक भी शब्द वहाँ नहीं लिखी गई है, क्योंकि उनके मन में बोलेंगे ना तो उसके मन में मन फिराव के अनुभव नहीं है। वो लोग सुसमाचार तो सुने हैं, सुसमाचार सुनकर एक नया परमेश्वर को हमने पाए करके बोलने के लिए बोल रहे हैं। मतलब बोला है तो एक दिखाव की भक्ति वो लोग कर रहे हैं, मगर मन फिराव की बात उनके अंदर नहीं हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को चेतावनी की बात डायरेक्ट देने के लिए बातें कर रहा है। हालेलुया, यस हालेलुया। अभी तक हमने देखे हैं। और एक बात बोलना है यहाँ, और एक बात है इस सिटी के बारे में। सिटी के बारे में पहला बात हमने इसके खासियत देखे है, इस सिटी का नाम कैसे आया, इस सिटी का किस सिटी को किसने बनाया है, और इस सिटी में कौन से बातों को हम पा सकते हैं देखें। मगर इस सिटी में एक कमी था, वो कमी क्या है मालूम? पानी नहीं मिलती है वहाँ। वो सिटी में सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, मगर पानी नहीं मिलती है उन्हें, उन लोगों को। पानी का कहाँ सोता नहीं है उन लोगों को, पानी का नदी नहीं बहती है उनके जगह पे। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या करते हैं मालूम? हीरापोली नामक सिटी, और एक सिटी है, ये सिटी यहाँ रहता तो ये सिटी हीरापोली नामक सिटी इनके थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो ये हीरापोली सिटी से वहाँ एक सोता निकलती है। हीरापोली सिटी के पास, इनके जगह के पास एक पानी का सोता रहती है। ये पानी का सोता से गर्म पानी निकलती है, गरम पानी, बहुत गर्म पानी। भूमि के अंदर से वाल्केनो जो रहता है ना, आग की पर्वत के ऊपर से, मतलब उसके नीचे, उस धरती के नीचे आग की पर्वत है, उसके ऊपर से पानी निकल रहा है। ये पानी बहुत गर्मी रहती है और उस पानी में सल्फर की बहुत, मतलब सल्फर रहता है। उस पानी में उस वक्त वहाँ उस सोते के पास जाकर कोई भी क्या बोलते हैं, स्किन डिसीजेस की कोई भी रहेंगे तो उस सिटी, मतलब उस पानी को लेकर नहाएंगे तो वो स्किन डिजीज निकल जाती है। मतलब उतना अच्छा पानी है, वो सल्फर मिलती है उस पानी में कि उसके वजह से स्किन डिजीज जो कुछ भी होती है उसमें उनको हालेलुया छुटकारा मिलता है उस पानी से। गरम पानी इस्तेमाल करने से, ये ठंडा होने के बाद इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। गरम पानी से नहाएंगे तो ऐसा एक फ़ायदा बन है उनको कि स्किन डिजीज निकल जाती है। तो ये पानी, अभी इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है ना, यहाँ लाओदिकिया सिटी को पानी नहीं मिलता है। इसीलिए ये लाओदिकिया सिटी ने क्या किया है, यहाँ से ये पानी को इन लोगों ने एक नाला बनवाकर अपने सिटी तक इस पानी को इन लोगों ने बहाते हुए लेकर आए हैं। तो ये गरम पानी, अभी बहुत गरम पानी है ये, निकलते वक्त, सोते निकलते वक्त, ये गरम पानी जब अभी सोते से निकलकर ये नाले के अंदर से कम 60 किलो प्रयाण करते हुए, जर्नी करते इनके नगर तक आने तक इनका पानी का क्या हो जाता है मालूम? गरम पूरा निकल जाता है और गुनगुना हो जाता है। ऐसा करके ठंडा भी नहीं रहता ये पानी, और गर्म भी नहीं रहता, ये पानी गुनगुना होती है। ये गुनगुना पानी कोई वहाँ के लोग नहीं पीते हैं। ये गुनगुना पानी को ठंडा करके तभी पीते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सल्फर मिली हुई है। ये गुनगुना पानी पीने के लिए योग्य नहीं है। इसे ठंडा करके, पूरी रीति से ठंडा करके तभी पीना चाहिए, नहीं तो इसे पीने के लायक नहीं है पानी। हालेलुया। तो ऐसा एक नाला इनके नगर में आता है। तो ये पूरा बातों को आपके मन में रखिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे, हालेलुया, वचन में हम लोग जाएंगे। यस, पढ़ेंगे 14 वचन में पढ़ रही हूँ। लाओदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने बारे में यहाँ परिचय दे रहे इस कलीसिया के लोगों को
क्या परिचय दे रहे? आमीन। कौन है? जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। हालेलुया। आमीन मतलब यीशु मसीह अपने आप को यहाँ आमीन करके परिचय दे रहा है। मतलब मेरा नाम ही आमीन। हम लोग आमीन करके बोलते हैं ना, प्रार्थना पूरा होने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं? आमीन, है ना, आमीन करके बोलते हैं। आमीन का मतलब क्या होती है? आमीन का मतलब तदास्तु। हमारी इंडियन की लैंग्वेज में देखेंगे तो तदास्तु, वैसे ही होने दो, वैसे ही होना चाहिए, वैसे ही होने दो, ऐसा तदास्तु बोलते हैं हम लोग, है ना। उसका क्या बोलते हैं? हालेलुया, आमीन करके बोलते हैं। मतलब पूरा प्रार्थना पूरा होने के बाद आमीन करके सभी लोग बोलते हैं। उसका मतलब क्या है? अभी तक आपने जो प्रार्थना किया है वो ऐसे ही होने दो, ऐसा मतलब है ना। या यीशु मसीह अपने नाम को ऐसा परिचय दे रहा है, मेरा नाम ही आमीन है। मेरे नाम क्या है? आमीन है। मतलब होगा, मेरे वजह से ही सब कुछ होगा, मेरे वजह से ही सब कुछ होगा, मेरे बिना कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरे वजह से ही सब कुछ होगा, मेरे बिना कुछ भी नहीं इस धरती पर, मेरे बिना इस धरती पर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। इस धरती पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ों, जानवरें, पंछियां, इंसान, जो कुछ भी हमारे आंखों से हम देख रहे हैं, ये सब कुछ मेरे वजह से ही हुआ है। मैं ही इस सृष्टि का मूल हूं। पूरा सृष्टि का कौन? मैं ही मूल हूं। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार में पहला अध्याय में ऐसा लिखी होती है, उनके बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं बनी है, उनके बिना कुछ भी नहीं बनी। एक बार निकालेंगे वो बात, खोलेंगे, पढ़ेंगे एक बार यूहन्ना की सुसमाचार, यूहन्ना की सुसमाचार तीसरा वचन, पहला अध्याय का तीसरा वचन, पहला अध्याय का तीसरा वचन, यूहन्ना सुसमाचार का। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उनके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उनमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। उनके बिना सब कुछ किसके वजह से उत्पन्न हुआ है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो उसके बिना नहीं उत्पन्न हुआ, उसी के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। मतलब यीशु मसीह बोल रहा है कि लौदीकिया कलीसिया से बोल रहे हैं, हे लौदीकिया कलीसिया, आज दिन आपका सिटी को देखकर अंतियोकस राजा ने बनाया है मेरा सिटी। अंतियोकस राजा ने उनकी पत्नी के नाम से हमारा सिटी को बनाया, बहुत अच्छा से खूबसूरत बनाया। आज दिन आप कह रहे हो, मगर ये जो कुछ भी है मैं नहीं तो ये कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अंतियोकस राजा कुछ मटेरियल को लेकर बनाया इस सिटी को, मगर ये मटेरियल कहाँ से आया? वो मटेरियल मेरे वजह से आया है, मेरे बिना मटेरियल आपको नहीं मिलता था। हालेलुया। आज दिन जिस बातों को देखकर हम घमंड हो रहे हैं, जिन बातों को देखकर, वो ज्ञान भी हो सकता है या पैसा भी हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, प्रभु के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह नहीं होता तो आज दिन हम जिंदे भी नहीं हो सकते थे। हालेलुया। यस, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा नाम ही आमीन है, मेरे बिना कुछ भी नहीं सृष्टि में। हालेलुया। मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मैं सृष्टि का मूल हूं, है ना, लिखी गई है ना, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण ही है यीशु मसीह। हालेलुया। हम लोग नीति वचन का 8वां अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखी होती है, मैं जब सृष्टि बना था वहाँ मैं ही वहाँ था, मेरे वजह से सृष्टि बनी है करके लिखी होती है। हालेलुया। पूरा सृष्टि में जो कुछ भी हमारे आंखों से आज दिन देख रहे, ये सारे सृष्टि यीशु मसीह के वजह से बनी गई है। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं उनके वजह से, इनकी वजह से, नहीं, यीशु मसीह के वजह से ही बनी गई है। यीशु मसीह इसीलिए इतना गट से बात कर रहे हैं, आमीन, मेरा नाम ही आमीन है, मेरे नाम ही आमीन है, मेरे वजह से सब कुछ हो सकता है, और मैं विश्वास योग्य और सच्चा हूँ। मैं विश्वास योग्य और सच्चा, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ना, वादा देता हूँ ना, वो निभा के ही रहूँगा। मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, इंसान के जैसे झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। आज दिन आपके जीवन में मैं जो कुछ भी वादा दिया है वो पूरा करके ही छोड़ूंगा, मैं पूरा करके ही छोड़ूंगा, मगर आप भी मेरे साथ विश्वास योग्यता से रहो। हालेलुया। हालेलुया।
आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ भी वादा दिया होगा वो पूरा करके ही छोड़ेगा। वो क्योंकि विश्वास योग्य परमेश्वर है, झूठ बोलने के लिए इंसान नहीं है वो। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वादा किया, मैं जल्दी से जल्दी बादलों पर आऊँगा, वो होगा ही होगा। हालेलुया। आप विश्वास करो या ना करो, मगर उनका विश्वास योग्यता नहीं जाएगा। आप विश्वास करने से होगा, विश्वास नहीं करने से होगा, ऐसा नहीं कि प्रभु विश्वास योग्य है इसीलिए करेगा वो। हालेलुया, यस हालेलुया। देखेंगे और नीचे देखेंगे हम लोग, यीशु मसीह अपने आप को वहाँ ऐसा परिचय किया है। और 15 पढ़ेंगे, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। अभी हमने इस सिटी के बारे में बोले हैं ना, बात किए है। क्या है, इस सिटी में पानी नहीं मिलता, इसके वजह से हीरापोली से वो लोग पानी को लेते हैं। हीरापोली से एक नाला बनाकर ये पानी को लेते हैं। ये जो गरम गरम पानी यहाँ पाया जाती है, ये गरम गरम पानी जब इनके सिटी तक आता तो वो क्या हो जाता है, गुनगुना हो जाता है, गुनगुना पानी हो जाता है, और वो पानी पीने का लायक नहीं है। गर्म पानी होता तो, बहुत गर्म पानी होता तो उससे नहाने की वजह से वो जो चमड़ी का जो कुछ भी बीमारियां है वो निकल जाती है। ये गुनगुना पानी पीने का लायक नहीं है, और ये पानी पूरा ठंडा होने के बाद पीने के लिए लायक है। मतलब अभी ये पानी कैसे है, गर्म भी नहीं है, बहुत गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। कैसा है, गुनगुना है, पीने का लायक नहीं है ऐसा। कोई भी इसे पीने के लिए इस नाले के पास जाकर आप ऐसे ही निकाल कर पिएंगे ना, तुरंत उठू इसे क्या करते हैं, उगल देते हैं वो, क्योंकि वो पीने के लायक नहीं है, टेस्ट ही नहीं रहता था, अलग टेस्ट रहता था गुनगुना। वो पूरा ठंडा होने के बाद तभी वो लोग पीते थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ यही बातों को लेकर, क्योंकि वो लोग को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आता है उन लोगों को, कि यीशु मसीह कह रहे हैं, अरे आप गर्म भी नहीं हो कि किसी का फायदेमंद होने के लिए, और किसी का प्यास बुझने के लिए आप ठंडा भी नहीं हो, आप कैसे हो, गुनगुना हो। ये किसके लिए फायदा है, किसी बात का फायदा नहीं है। ये मेरे मुंह में लूंगा तो मैं क्या करने पर हूं, उगलने पर हूं। मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पानी, क्योंकि आपके अंदर दूसरों को भलाई करने का क्वालिटीज भी नहीं है, और अपने आप को भी प्रभु के पास लाने के लिए क्वालिटीज भी नहीं है। मतलब इन लोगों के बीच में, इन लोगों के अंदर दूसरों को हेल्प भी नहीं करते हैं लोग, और अपने आप को भी प्रभु के सामने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए भी लोग नहीं बन रहे हैं, बीच में रह गए हैं लोग। देखिए, अपने आप का फायदा कभी होती है मालूम, पैसा कमाने से नहीं होती है, या कुछ अच्छा भोजन खाने से नहीं होती है, या और हम लोग कुछ अच्छा से क्या बोलते हैं, हमारे तबीयत को संभालने से नहीं होती है। हमारे आत्मिक जीवन को जब हम बढ़ाएंगे, हमारे आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए सोचेंगे, तभी हमारा फायदा होती है। मतलब अपने आप का हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को हम लोग क्या बोलते हैं, फायदामंद है हम लोग। या इन लोगों के जीवन में ये आत्मिक जीवन का भी ये लोग नहीं देख रहे, और दूसरों का भलाई के बारे में भी नहीं सोच रहे लोग। ये हमेशा यही सोच रहे कि हम लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम बहुत धनवान लोग हैं, हमारा सिटी बहुत अच्छा सिटी है, हम लोग खुद अपने सिटी को बना सकते हैं, कुछ भी होने दो हमारे सिटी में, कितना बड़ा विपत्ति भी आने दो, हमारे पास ये जो पैसा है, इस पैसे से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। मतलब ये लोग केवल मटेरियल ब्लेसिंग्स के बारे में ही बातें कर रहे हैं, केवल मटेरियल ब्लेसिंग्स। मतलब इस धरती के ऊपर जो कुछ भी आशीष आंखों के सामने दिख रही है, जो नाशवान आशीष है, जो नाशवान आशीष, आज दिन जो कुछ भी पैसे, आज दिन कितना भी रहने दो, ये पैसे पकड़कर हम लोग नहीं जा सकते हैं मरने के बाद। हमारे आत्मा को पैसे का जरूरत नहीं है, हमारे आत्मा को, हालेलुया, अच्छे अच्छे कपड़े का जरूरत नहीं है, हमारे आत्मा को, हालेलुया, ये जो कुछ भी शरीर की खूबसूरती है वो जरूरत नहीं है। हमारे आत्मा को परमेश्वर की जरूरत है, हमारे आत्मा को परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध की जरूरत है। इनके कलीसिया में यही कमी था,
इनके पास पैसा तो बहुत है मगर दूसरों को हेल्प करने के लिए भी मन नहीं है इन लोगों को। किसी का फायदा नहीं, अपने आत्मा के लिए भी फायदा नहीं है इनके धन। ऐसे स्थिति में लोग बीच स्थिति में रह गए हैं, गुनगुना स्थिति, गुनगुना की परिस्थिति इनकी परिस्थिति। तो इसीलिए यीशु मसीह उन लोगों से बोल रहा है, अरे आप घर में भी नहीं हो ताकि दूसरों को आपके फायदेमंद होने के लिए, आप ठंडे भी नहीं हो अपने आप के लिए प्यास बुझाने के लिए, आत्म का प्यास का बुझाने के लिए गुनगुना रह गए हो आप। आपके वजह से कुछ भी फायदा नहीं है, किसी को भी फायदा नहीं, आपको भी फायदा नहीं। इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूं, मैं हालेलुया उगलने पर हूं, मैं आपको उगलने पर हूं। हालेलुया ऐसी स्थिति में थूक दूंगा, मैं मेरे मुंह में ये पानी को लूंगा तो मैं थूकने के लिए हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपकी स्थिति। यहां हम इस लेटर में ना प्रभु की क्रोध को हम देख सकते हैं, मतलब प्रभु की गुस्सा को हम देख सकते हैं, गुस्सा की बातों को हम देख सकते हैं, ताड़ने की बातों को हम देख सकते हैं। हालेलुया गुस्से से उसने कैसे बातों को प्रभु ने इस कलीसिया के ऊपर ताड़ने का बात बोला है। क्योंकि उतना वो लोग प्रभु यीशु मसीह को दुख दे रहे थे, वो लोग दुख दे रहे थे वो लोग। हालेलुया देखिए नीचे पढ़ेंगे हम लोग 17। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की गति नहीं। देखिए उसका घमंड क्या है उनके अंदर है, मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, होने वाला नहीं हूं, हो गया हूं मैं। हालेलुया हमारे ये इंडिया को क्या कहते हैं, डेवलपिंग कंट्री, मतलब क्या बोलते हैं, डेवलप होता रहा, हो गया नहीं, होता रहा, पूरा हुआ नहीं, है ना। यहाँ ये कह रहा है कि मैं हो गया हूँ, हम डेवलप हो गए हैं, हमारा सिटी डेवलप हुआ सिटी है, डेवलप्ड है ना, हो गया है, मतलब हम धनी हो गए हैं हम लोग। अभी धनवान होने का जरूरत नहीं है, उतना पैसे हमारे पास है, उतना धन हमारे पास है, किसी वस्तु की गति हमारे पास नहीं है। कैसे वस्तु भी हो हम लोग पैसा दे के खरीद सकते हैं, मगर अपने आत्मिक जीवन को कैसे खरीद सकते हैं लोग। पैसा हो तो इस संसार की वस्तुओं को हम खरीद सकते हैं, मगर आत्मा को जो चाहिए, आत्मा को जो जरूरत है वो कैसे खरीदेंगे इन लोग। किस रीति से लोग खरीद सकते हैं आत्मा का जरूरतों को, शरीर के जरूरतों को हम खरीद सकते हैं, शरीर को कुछ कमी घटी नहीं आने देंगे हम लोग, मगर आत्मा का गति को कौन खरीद सकते हैं, किस चीज़ों को देकर हम खरीद सकते हैं हम लोग। हालेलुया इनके बीच में यही गति था उनका, ये गति को इन लोगों ने छुपा कर ऊपर की इन बातों को देखकर घमंड होने लगे, हम धनवान हैं, धनी हो गए, किसी वस्तु का गति नहीं है हमारे बीच में। हालेलुया ऐसे एक मन से ये लोग हैं। और क्या कहते हैं लोग, और यह नहीं जानते हैं कि तुम अबागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा हो। नंगा है आप। परमेश्वर यीशु मसीह उन लोगों से बोल रहा है, आप बोल रहे हो मैं धनी और धनी हो गया हूं और किसी वस्तु का गति नहीं, मगर आप क्या हो मालूम, आप क्या हो मालूम, आप क्या है, अबागा हो। क्यों, कितने बातें बोले देखो, अबागा हो और तुच्छ हो और कंगाल और अंधा और नंगा। 5 है आपके अंदर, ये सारे बातों को छुपा कर ऊपर की परिस्थितियों को देखकर आप खुश हो जा रहे हो। ये सारे बातें आपको स्वर्ग राज्य में नहीं ले जाएगा मेरे भाई बहन। यीशु मसीह उन लोगों से बोल रहा है, ये सारे बातें नहीं हमें स्वर्ग राज्य ले जाने वाली बातें। अरे ये जो चमड़ी की और ये मांस की जो देह है, ये ज्यादा जिएगा तो कितना दिन, 60 और 70 साल, इसका आयु इतना ही ज्यादा है तो 100 साल, उससे भी जीकर कुछ फायदा नहीं है। मगर ये सब कुछ धन दौलत खूबसूरत और पैसा कपड़े, ये सब कुछ इस शरीर के लिए ही, आत्मा के लिए नहीं है, मगर निरंतर अनंत काल तक जीने वाला अंदर की आत्मा है। ये कभी भी नाश नहीं होती अंदर की आत्मा। ये इसे जाना है तो नरक में जाना चाहिए, नहीं तो स्वर्ग राज्य में जाना चाहिए। इसके लिए पैसे का जरूरत नहीं है आत्मा को। आत्मा को परमेश्वर का जरूरत है, आत्मा को पवित्र आत्मा का जरूरत है, आत्मा को परमेश्वर की साथ संगति जरूरत है।
ये आत्मा को हम नहीं दे पाएंगे तो कितना पैसा भी हम कमाए वो पूरा व्यर्थ ही व्यर्थ है। हालेलुया। ये बातों के इस खलीशा से प्रभु कह रहा है कि आप कौन हो? अभागा हो। आपकी आत्मा अभागा स्थिति में पड़ी है, आपकी आत्मा कंगाल की स्थिति में, तुच्छ स्थिति में पड़ी है। हालेलुया। आपकी आत्मा नंगा और क्या है? हालेलुया, ऐसा स्थिति में पड़ी हुई है। उसे देखो आप, बाहर की परिस्थिति को क्या देख रहे हो आप? हालेलुया। और क्या कह रहे देखो, इसीलिए देखिए अब यीशु मसीह उन लोगों को रेमेडी बता रहा है। अभी तक उनका क्या बोलते हैं, उनके अंदर की खमी को बात किया कि ऐसे ऐसे अवस्था में आप गिर पड़े हो, आप में कुछ भी अच्छा बात नहीं है, आपके अंदर सब कुछ ऐसे ही परिस्थिति, क्योंकि आप आत्मा को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, शरीर को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आत्मा को आप मन में नहीं लिया कि शरीर को मन में लेकर जी रहे हो जिंदगी। इसीलिए हालेलुया अभी प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को रेमेडी बोल रहे हैं, मतलब इससे बाहर आने के लिए क्या करना है देखेंगे हम लोग। 18 पढ़ेंगे। इसीलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? इसीलिए ये सब कुछ आपके अंदर खमी गट्टी है, ये खमी गट्टी के लिए मेरे पास आकर आग में ताया हुआ सोना को मेरे से मोल ले लो। आग में ताया हुआ सोना, श्रेष्ठ सोना आप बोल रहे हो, मेरे हमारे पास बहुत श्रेष्ठ सोना मिलती है, उससे भी बढ़कर आपके आत्मा को जो सोना चाहिए, शरीर के लिए नहीं, आत्मा को जो सोना चाहिए वो मुझसे खरीद के लो, मुझसे मोल के लो। ये सोना क्या होता है? हालेलुया, ये सोना प्रभु की हालेलुया वचन है, ये सोना प्रभु की वचन है। हालेलुया। भजन संहिता का 19 का 10 में ऐसी लिखी गई है, एक बार निकालेंगे, ये वचन को ऐसे ही रखेंगे हम लोग। भजन संहिता का 19 का 10, भजन संहिता 19:10 खोलेंगे। पेज नंबर 666 देखिए, यहाँ लिखी गई है 19 का 10। वे तो सोने 9 से पढ़ेंगे। यहोवा का भय पवित्र है और अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा का भय क्या है? पवित्र होता है, भय रहना पवित्र होता है और अनंत काल तक वो स्थिर रहता है। और यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा का नियम मतलब वचन, यहोवा का नियम मतलब आज्ञा है, यहोवा का नियम मतलब प्रभु की वचन। हालेलुया, यीशु मसीह। तो ये नियम कैसे रहता है? सत्य और पूरी रीति से धर्ममय होता है। और कैसा रहता है? वे तो सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। क्या है वो वचन? कैसा है? सोने से भी बढ़कर, उत्तम कुंदन से भी बढ़कर, हालेलुया, कैसे है वो? मनोहर है। मतलब ये लौदीकिया कलीसिया के लोगों से यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे नियमों को पालन करो, आप मेरे नियमों में आओ, आप मेरे वचन में आप आओ। केवल आपने मेरे बारे में सुना और मेरा विश्वासी बन गया और बपतिस्मा लेकर रहे। बपतिस्मा का मीनिंग क्या है? बपतिस्मा का मीनिंग भी आप नहीं जानते हो। आपके आत्मा के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं आप। आपके आत्मा के बारे में बिल्कुल, आपके आत्मा का आहार क्या है, आपके आत्मा के लिए क्या चाहिए, आप बिल्कुल सोच नहीं रहे हो। आपके आत्मा के लिए क्या चाहिए? हालेलुया, वचन चाहिए, वचन की भोजन चाहिए। हर दिन इस वचन को खाओ, आप मेरे नियमों को, मेरे वचनों को खाओ। ये उत्तम सोने से भी हालेलुया मनोहर है वचन। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर की सोना पहनने की ख्वाहिश में आप रह रहे हो, मगर अंदर आत्मा को भी चाहिए। वो क्या चाहिए? वचन चाहिए। ये वचन मुझसे मोल के लो, आप मेरे पास मोल लो इस वचनों को, मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम सच में हालेलुया आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो, प्रभु के रूप में हमें बदलना चाहते हैं तो वचन ज़रूर हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु की वचन हमसे क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा का सहायता मांगते हुए वचन को पढ़ना चाहिए। वचन हर वक्त ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ से प्रभु की ओर से जो वचन आपको मिल रही है, ये वचनों को सही रीति से आप मन लगाकर, चित्त लगाकर, हालेलुया बाय के साथ आप सुनोगे तो ये वचन आपके आत्मिक जीवन में रूपांतर लाकर प्रभु के जैसा आपको बदलकर प्रभु के राज्य के लिए आपको तैयार करता है।
हालेलुया, हालेलुया। मैं कल का दिन हालेलुया अच्छा गवाही सुनी हूँ, प्रभु की धन्यवाद देती हूँ, प्रभु को ये सारे महिमा देते हैं। हालेलुया। कल का दिन अक्षदा और अर्चना सिस्टर एक अच्छा बात बोल रहे थे कि हम लोग हालेलुया बाहर कुछ मसीह लोगों से हमने बातें किए हैं। मसीह लोगों कुछ लोग हमें इंस्टाग्राम में मिल रहे थे, तो उन लोगों से हम बातें करते वक्त हमें समझ में आया हमारा कलीसिया का खासियत क्या है, हमारे कलीसिया में कैसे वचन हमको मिल रही है, हमारे कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें किस रीति से वचनों के द्वारा तैयार कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि बाहर के कलीसिया के और मसीह लोगों को हम देखें तो उनसे बातें किया तो हमें पता चल रहा है कि उन लोगों को उद्धार का मीनिंग भी पता नहीं है, बपतिस्मा क्यों लेते ही पे पता नहीं है। हम किसी कलीसिया का निंदा नहीं करना चाहते, मगर हालेलुया कई लोगों का जीवन ऐसे ही अभी बिता रहे, सही वचन में लोग बने नहीं रहे हैं। जैसे लवोदिकिया कलीसिया है वैसे बहुत सारे कलीसिया, मगर प्रभु का धन्यवाद देती हूँ मैं कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा में, ये किसी मनुष्य का भलाई नहीं, किसी मनुष्य का क्वालिटीज नहीं, केवल पवित्र आत्मा ही इस कलीसिया को अपने आगमन के लिए तैयार करने के लिए श्रेष्ठ वचनों को देकर, पवित्र आत्मा श्रेष्ठ बातों को हमारे बीच में देकर हालेलुया हमें सिखाकर तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अक्षदा बोल रही थी कि मैं नॉर्मली उनसे बातें कर रही हूँ वचन के बारे में, नॉर्मली जो भी हम यहाँ जो सीख रहे हैं वही बातों को उन लोगों को मैं बोल रही हूँ। वो लोग बोल रहे हैं कितने सालों से आप विश्वासी हो, कितने सालों की विश्वासी हो आप, क्या कलीसिया में आप खास कुछ पास्टर या ऐसे हो क्या, सिखाने वाले हो क्या, ऐसे इन लोगों को पूछ रहे अर्चना और अक्षदा से बाहर के लोग। क्यों? क्योंकि उतना वचन उनके अंदर बातें हो रहा है, उनके वचन उतना वचन उनके अंदर स्थिर है आत्मिक जीवन में। कुछ लोग बोल रहे इतने हम लोग बातें कर रहे हैं, इतने संसार की बातें हम लोग बोल रहे हैं, फिर भी आपके मुंह से संसार की बातें नहीं निकल रही है। कैसे आत्मिक जीवन आप जी रहे हो? हमें भी चाहिए ये वचन, हमें भी हालेलुया सेंड करो, हम भी सुनेंगे ये वचनों को। हालेलुया ऐसे बोल रहे हैं। क्यों ऐसे बातें निकला? यहाँ किसी मनुष्य का नहीं है, पवित्र आत्मा ऐसे बातों को यहाँ सिखा रहा है। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि 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 महिमा दे रही हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, सच में हालेलुया, हालेलुया। ये वचन ही हमारे आत्मिक जीवन को रूपांतर करता है, ये वचन ही हमें परमेश्वर के साथ संबंध में लेकर जाता है, सही भक्ति करने के लिए, पवित्र जिंदगी जीने के लिए, आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध रखते हुए आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया, ये वचन ही हमें हालेलुया सहायता करता है। हालेलुया, यस हम लोग सीख रहे हैं, मामूली सा सीख रहे हैं, मगर पवित्र आत्मा श्रेष्ठ सोने के जैसे वचनों को हमको सिखा रहा है। आज दिन श्रेष्ठ बातों को सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह। सच में इस बातों को सही रीति से आपके मन में लोगे तो, सही रीति से इस वचनों को पालन करोगे तो, सही रीति से हालेलुया इस वचनों के अनुसार जियोगे तो हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ जगह पर आपको खड़ा करेगा, उच्च स्थिति में आपको खड़ा करेगा, हर बात में, हर समय में। हालेलुया, यस हालेलुया। यहाँ हालेलुया हालेलुया लवोदिकिया कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह यही बातों को निकाल कर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सोने मेरे पास आया हुआ सोने को मोलो। हालेलुया। और क्या बोल रहा है? पढ़ेंगे, मुझसे मोल लो कि तू धनी हो जाए। क्या होने के लिए? आत्मिक धनी होने के लिए। कौन सा धनी होना चाहिए? आत्मिक धनी बन जाओ आप। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आकर एक व्यक्ति ने ऐसा पूछा कि हालेलुया मुझे मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? मुक्ति पाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो यीशु मसीह उनसे बोलता है कि सब कुछ मतलब हालेलुया जो प्रभु की नियम है वो नियम पूरा करो। तो वो व्यक्ति बोलते हैं मैं बचपन से पूरा कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह उनसे कहता है आपका जो कुछ भी धन दौलत है ना, वो सब कुछ खंगालों को बांट कर मेरे पीछे हो लो। मतलब वो नियमों को पालन कर रहा हूँ करके वो सोचने मगर नहीं कर रहा है, क्योंकि नियमों में फर्स्ट नियम रहती है, मतलब व्यवस्था में फर्स्ट नियम क्या होता है? 10 नियम होता है ना, 10 आज्ञा में फर्स्ट नियम क्या होता है? आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर का आराधना करो। वो मतलब क्या है? पूरे मन और आत्मा तन मन से प्रभु की आराधना करो, धन के ऊपर नहीं रहे, प्रभु के ऊपर रहे। तो ये व्यक्ति उसमें फेल हो गया है। हालेलुया। वो क्या कहते हैं मालूम? धन को छोड़कर मैं आपके पीछे नहीं आ सकता। वो चला जाता है अपने मार्ग पर, वो चला जाता है। तब यीशु मसीह कहता है कि देखो सुई के नाके से ऊंट को कैसे भी हम बेच सकते हैं, मगर
धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना अनहोना है, अनहोना है, नहीं हो सकता। धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। उसका मतलब ये नहीं कि जितने धनवान लोग हैं वो लोग सभी लोग नरक में चले जाएंगे, ऐसा नहीं। अब्राहम भी धनवान व्यक्ति है, दाऊद भी धनवान व्यक्ति है, हालेलुया, ऐसा नहीं। मगर अब्राहम उतना धन रहता तो भी उनका मन प्रभु के ऊपर है, प्रभु से बनी रही है, प्रभु के साथ साथ चला उसने। दाऊद भी कितना धन भी रहे, उस धन के बीच में भी धन के ऊपर उसने मन नहीं लगाया, परमेश्वर के ऊपर उसने मन लगाया। मतलब धन होने दो, धनवान बनना प्रभु की मर्जी, इच्छा है। हालेलुया, प्रभु हमें धनवान करने के लिए वो कंगालपन को स्वीकार किया है, हमें धनवान बनाने के लिए। तो हाँ, धनवान बनना बुरा बात नहीं, मगर धनवान होकर उस धन के ऊपर मन लगाकर नाश नहीं होना चाहिए। कभी भी हो प्रभु के ऊपर हमारा मन लगाना चाहिए। यहाँ इन लोगों में वो बात कमी था, उनके पास पैसा को देकर, धन देकर, धन के ऊपर इन लोगों ने मन लगाया, आत्मिक जीवन का और परमेश्वर का बातों को छोड़ दिया है इन लोगों ने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पास आकर क्या खरीदो, क्या मोल लो, सोना को मोल लो। ये सोना आपको क्या करेगा? आत्मिक धनवान बनाएगा। आप धनवान हो करके बोल रहे हो मगर धनवान नहीं हो। आत्मिक धनवान बनना जरूरी है हमें। ये पैसा है, सब कुछ कैसे भी मिलेगा, मगर आत्मिक धनवान बनना जरूरी है हमें। ये बात को हमारे जिंदगी में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कितना धन भी हमारे पास है, कितना नेम फेम कुछ भी आने दो, मगर आत्मिक धनवान बनना ये पहला बात होना चाहिए हमारी जिंदगी में। हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की महिमा के लिए आज दिन हम बोल रहे हैं कि हमारे प्रार्थना में ज़रूर ये प्रार्थना पास्टर जी और हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा स्थिति कितना भी बढ़ने दो, कितना भी गड्ढे में चले जाने दो, मगर हमारे आत्मिक हालेलुया स्थिति जो है वो आपसे हमेशा बने रहना चाहिए प्रभु। इससे कोई हमें अलग नहीं करना चाहिए। वो धन हो, फेम हो, नेम हो, जो कुछ भी बातें हैं प्रभु हमारे जीवन में आ रहा है, ये आपसे हमें दूर नहीं करना चाहिए। हमारे जिंदगी भर, हमारे आकर श्वास तक प्रभु ये जो संबंध है इसमें हमें बने रहना है। ये हर दिन हमारे प्रार्थना में होता है। हालेलुया, सच में प्रभु का महिमा मिले। क्योंकि जो कुछ भी हमारे बीच में आ रहा है, वो धन हो, दौलत हो, पैसा हो, या किसी के साथ संबंध हो, या हालेलुया पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, ये जो कुछ भी हो, परमेश्वर से हमें कोई अलग नहीं करना चाहिए। कोई बात हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। यस हालेलुया। और पढ़ेंगे, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। क्या बोल रहे हैं? हमारे पास बहुत अच्छा श्रेष्ठ ऊन मिलती है, दुनिया में ही श्रेष्ठ ऊन हमारे पास मिलती है ना, मगर वो कपड़े उनके नंगापन को, जो हालेलुया उनके आत्मिक नंगापन को हालेलुया डाप नहीं सक रहा है। आत्मिक नंगापन मतलब पाप को वो कपड़े डाप नहीं सकता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पास श्वेत वस्त्र लेकर आप पहन लो ताकि आपका नंगापन हालेलुया नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। पाप क्षमा होना, ये श्वेत वस्त्र ये क्या होते? उद्धार के वस्त्र को हमें पहनना चाहिए। उनके बीच में उद्धार की आशीष नहीं था, उद्धार की हालेलुया बात नहीं था, उद्धार के वस्त्र उन लोगों ने नहीं पहने थे। ये उद्धार के वस्त्र क्या होता है मालूम? यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू एक वस्त्र के जैसा हमारे ऊपर जब हम पहनते हैं तो उसके वजह से हमारे पाप की नंगापन क्या होता है? डापी जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने हम खड़े हो जाएंगे तो ये जो उद्धार की वस्त्र, यीशु मसीह के लहू की वस्त्र हम नहीं पहनेंगे तो परमेश्वर के सामने जाएंगे तो हमारे पाप क्लियरली दिखती है, परमेश्वर को क्लियरली हमारे अंदर की सारे पाप दिखती है। हालेलुया। ये हालेलुया हमें नरक में ले जाता है। इसीलिए यीशु मसीह हालेलुया अपने लहू को बहाकर, अपने पूरा लहू को सूली की मृत्यु पर हालेलुया अपने पूरा लहू को बहाकर, उस लहू से हमें एक वस्त्र बनाया है उसने। हालेलुया। वो वस्त्र जो कोई भी यीशु के पास जाएगा, कितना बड़ा पापी भी हो, कितना बड़ा हालेलुया हत्या किया व्यक्ति भी हो, कूनेखोर व्यक्ति भी हो, कितना भयंकर पापी व्यक्ति भी हो, यीशु मसीह की सूली की मृत्यु पास जाकर हालेलुया, यीशु मसीह तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर, तेरे पवित्र लहू से मेरे सारे पापों को धो दे, तेरे पवित्र लहू से मेरे नंगापन को, पाप की नंगापन को ढाप दे प्रभु यीशु पप्पा।
ऐसा जो कोई भी यीशु के पास आकर मांगते हैं वो उन्हें उद्धार की वस्त्र पहनाता है। ये उद्धार की वस्त्र पहनकर हम जब यीशु मसीह के परमेश्वर के सामने जाएंगे तो ये परमेश्वर हमको देख कर कहेगा आपके अंदर पाप नहीं है, क्योंकि आप कैसे वस्त्र पहने हो? उद्धार की, मेरा एकलौता पुत्र का, हालेलुया, लहू से बनी हुई उद्धार की वस्त्र आप पहने हो। हालेलुया। इसीलिए आपके पाप मुझे नहीं दिख रही है। क्या आज दिन हम लोग स्थिति में हैं? अपने आप को हम परख लेंगे। हालेलुया। हम लोग परखेंगे एक बार कि सच में हम लोग उद्धार की वस्त्र पहने हैं। उद्धार की वस्त्र हमें है कि हम हिम्मत से प्रभु के सामने खड़े होने के लिए, हिम्मत से पिता के सामने, हालेलुया, न्याय का दिन खड़े होने के लिए। न्याय का दिन हम लोग सभी लोगों को खड़े होना है प्रभु के सामने। हालेलुया। उस दिन हमें हिम्मत से खड़ा होना चाहिए कि ये वस्त्र पहनकर, हाँ मैं उद्धार की वस्त्र पहनी हूँ, मैं उद्धार का वस्त्र पहना हूँ, मुझे उद्धार है, पाप के ऊपर मुझे जय है, पाप, मेरे पाप प्रभु के लहू के द्वारा ढापी गई है। पाप, ये जो पाप है ये पूरा पाप यीशु ने अपने लहू से धो दिया है, मुझे उद्धार की वस्त्र है। ऐसा हिम्मत हमारे अंदर है। आज दिन अपने आप को परख लेंगे। यहाँ लौदीकी कलीसिया से यीशु मसीह कह रहा है पहनो मैं दूंगा, उद्धार की वस्त्र मैं दूंगा, पहनो, क्योंकि आपका पाप पूरी रीति से दिख रही है। आपके अंदर के सारे पाप, जो कुछ भी आप पाप कर रहे हो पूरी रीति से एक्सपोज हो रहा है। वो पाप एक्सपोज हो रहा है, पाप। इसीलिए मेरे वस्त्र को पहनो, उद्धार के वस्त्र पहनो। और नीचे पढ़ेंगे, नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो, लेकिन तू देखने लगे। हाँ, यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरे पास सुरमा मिलती है। आप बोल रहे हो ना आपका सिटी में सुरमा मिलती है, दुनिया में ही काश आंख अच्छा से दिखने के लिए, वो आपका अंधापन को नहीं निकाल सकता, आत्मिक अंधापन को नहीं निकाल सकता, आत्मिक अंधापन को क्लियर नहीं कर सकता। ये आत्मिक अंधापन क्या होता है मालूम? यीशु मसीह को सही रीति से, यीशु मसीह किस लिए इस धरती पर आया, क्या करने के लिए, क्या देने के लिए इस धरती पर आया, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह हालेलुया किस रीति से हमारे जीवन में है, ये हम सही रीति से नहीं देख पा रहे तो इसी को कहते हैं आत्मिक अंधापन। आत्मिक अंधापन ये इस संसार की शक्तियों की वजह से, इन संसार के देवताओं की वजह से आती है आत्मिक अंधापन, आत्मिक अंधापन। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों का 4:4 में लिखी होती है कि मसीह को सही रीति से समझने के विषय में, हालेलुया, क्या है? अन्य लोगों को अंधापन है। ये अंधे की वजह से, अंधापन की वजह से यीशु मसीह को सही रीति से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो आज हालेलुया इस कलीसिया से यीशु मसीह कह रहा है आप हालेलुया अंधे हो, आप सही रीति से मुझे समझ नहीं पा रहे हो, मैं केवल धन देने के लिए आया हुआ परमेश्वर है करके आप सोच रहे हो, केवल मुझे विश्वास करने की वजह से कर्जे निकल जाएंगे, है ना, बीमारियां निकल जाएगा, या होगा, ये होगा, आशीष मिलेगा, घर बनाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे, हालेलुया, अच्छे से हम जी सकते हैं, ऐसे आप सोच रहे हो। मगर मैं खास करके उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं उद्धार देने के लिए, आपको मेरे राज्य में मेरे साथ बिठाने के लिए, मेरे राज्य में मैं ले जाने के लिए, मेरे साथ हमेशा अनंत काल तक आपको जिंदा रखने के लिए, इसीलिए मैं इस धरती पर आया हूँ। सब कुछ मिलेगा, घर मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, कभी सही रीति से मुझे तो आप देखोगे तो, सही रीति से आप मुझे समझोगे तो, सही रीति से मेरे और आंख उठाकर नजर लगाकर देखोगे तो ही हालेलुया आपको सब कुछ हालेलुया मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है क्या पहनना है, क्या खाना है, कल के लिए मत सोचो, कल का दिन कल हो जाएगा, मगर हालेलुया मेरे धर्म और राज्य के बारे में खोजो, पहले मेरे धर्म और राज्य के बारे में खोजो। यस हालेलुया। यीशु मसीह को सही रीति से हमें देखना है। गए हफ्ते हमने सीखे हैं रविवार के दिन, हालेलुया, कल रविवार के दिन हमने सीखे हैं कि यीशु मसीह को हम सही रीति से देखना है, उसकी सूली की मृत्यु को, हालेलुया, क्रूसिफिक्शन को क्यों उसने किया, इसके ऊपर सही रीति से हम दृष्टि लगाना चाहिए, उस बातों को सही रीति से हमें समझना चाहिए
ये समझने के वजह से ही हमारे आत्मिक अंधापन निकल जाती है। हालेलुया। इनको आत्मिक अंधापन, हालेलुया, किस बात के लिए? यीशु मसीह को ये लोग सही रीति से समझ नहीं पा रहे, यीशु मसीह को वचन सही रीति से समझ नहीं पा रहे, यीशु मसीह को सही रीति से इन लोगों ने ग्रहण नहीं किए हैं। उनके आत्मिक अंधापन जैसे है वैसे रह गया। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है मेरे पास क्या लो, क्या बोलते हैं उसे, खाजल, क्या बोलते हैं उसे, सुरमा, 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 चिकन सुरमा नहीं है ये, सुरमा सुरमा, खाजल जैसा है ना। मेरे पास लो ये, हालेलुया, मेरे पास लेने से ही आपका अंधापन निकल जाती है। यस, हालेलुया। यीशु मसीह को सही रीति से समझना ही हमारे आत्मिक अंधापन निकल जाती है। यीशु मसीह को सही रीति से देखने की वजह से ही हमारे आत्मिक, हालेलुया, अंधापन निकल जाती है। अभी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, देखिए, इनको अभी बोल दिया यीशु मसीह, उन लोगों को समझा दिया क्या चाहिए, इनका क्या ज़रूरत है, क्या कमी घटी है बोल दिया, और कैसे मिलेगा, क्या क्या चाहिए उन लोगों को बोल दिया। अभी देखिए क्या बोल रहा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सभी को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, उलाहना और ताड़ना देता हूँ। यीशु मसीह कह रहा है उन लोगों को, क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों से गुस्सा किया है, उनको ताड़ना दिया है। अभी उन लोगों को बोल रहा है, हे बच्चे, हे मेरे बच्चे लवोदिकियों कलीसिया, समझो, मैं इसीलिए आपको ताड़ना दे रहा हूँ क्योंकि आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। हालेलुया। पिता बच्चे से प्रेम करता है, इसीलिए बच्चों को ताड़ना देता है, उल्हाना देता है। हालेलुया। देखिए, मैं आज दिन आपसे प्रेम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, आपको ताड़ना दे रहा हूँ। समझो मेरे ताड़ना को, सही हो जाओ मेरे ताड़ना को सुनकर, सही रीति से चलो, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आपको खोना नहीं चाहता मैं, आपको नरक में जाना नहीं चाहता हूँ मैं, आप नरक में जाकर नाश होना मैं नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, आओ मेरे पास, समझो मेरे बातों को, सही रीति से जी रहो आत्मिक जीवन का। हालेलुया, हालेलुया, बात के ऊपर नजर लगाओ। हालेलुया, इससे ही आप मेरे पास रह सकते हो अनंत काल तक। देखिए नीचे क्या बोल रहा है, उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसीलिए सरगम हो और मन फिराओ, सरगम हो और मन फिराओ। मन अभी तक उन लोगों ने मन नहीं फिराया। यस, मन फिराओ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके पास भीतर आकर उनके साथ भोजन खाऊंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उन्हें अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर मेरे पिता के साथ अपने सिंहासन पर बैठा गया। हालेलुया, बैठ गया। हालेलुया। यीशु मसीह उन लोगों से बोल रहा है, मन फिराओ। मैं फिलहाल अभी आपके दरवाजा, हृदय के दरवाजा के द्वार के पास आकर मैं क्या कर रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ। मैं द्वार के पास आकर खटखटा रहा हूँ। मेरे आवाज सुनकर जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, अपने हृदय का दरवाजा जो कोई खोलेगा, उनके भीतर आकर उनके साथ मैं भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से मैं कहानी बताऊंगी। हालेलुया। 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में एक पेंटिंग का कंपटीशन हुआ था। 18th सेंचुरी में एक पेंटिंग का कंपटीशन हुआ था इंग्लैंड में। वो पेंटिंग का कंपटीशन मतलब ड्राइंग का कंपटीशन हुआ था बड़ा सा। तो कंपटीशन में 3 जजेस थे। 3 जजेस बैठकर कई लोग वहाँ कंपटीशन में शामिल हुए थे पेंटिंग डालने के लिए। तो ये 3 जजेस ने बोला था, उन लोगों को एक टॉपिक दिया था, उस टॉपिक के ऊपर उन लोगों को खुद बनाना चाहिए, खुद पेंटिंग करना चाहिए। ये लोग अपने मुंह से एक टॉपिक बताते हैं। तो फिर ये जजेस में से एक जज खड़े होकर कहा कि एक टॉपिक बताया उसने। वो टॉपिक क्या है मालूम? यही वचन, मैं आपके द्वार के पास आकर खटखटा रहा हूँ, जो कोई भी मेरे लिए द्वार खोलेगा उनके साथ मैं उनके अंदर, उनके भीतर में आऊँगा। ये टॉपिक वो जज ने बताया था। तो फिर तुरंत उन लोगों ने, सभी लोग पेंटिंग करने लगे थे। सभी लोग पेंटिंग कर रहे थे वहाँ, अच्छे अच्छे पेंटिंग बना रहे थे। बहुत बड़े बड़े पेंटिंग करने वाले वहाँ आए थे, सभी लोग पेंटिंग बना रहे थे।
तो सभी लोग बना दिए थे पेंटिंग, सभी पेंटिंग्स ला के टेबल के पास रख दिए थे। तो वहाँ जजेस आया था, 3 जजेस मिलकर उस पेंटिंग को देख रहे थे। उसमें से एक पेंटिंग के पास 2 जजेस रुक गए थे। बहुत अच्छा लगा वो पेंटिंग को देखकर, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। तुरंत उन लोगों ने 10-10 मार्क्स दे दिए थे, दोनों ने 10-10 मार्क्स दे दिए थे। और तीसरा जज जो है उसने देखकर अरे 10-10 कैसे दे दिया इनको, मैं तो 10 नहीं दे सकता करके उसने 7 दिया था। उसको उतना पसंद नहीं आया उस जज को, इसीलिए उसने 7 ही दिया था। तो हो गया था, तो उसमें सभी लोगों से ज़्यादा मार्क्स ये पेंटिंग को ही मिला था। जो 10-10 दिया था ना, उनको पूरा मिलाकर 27 पॉइंट्स मिला था। तो यही फर्स्ट प्लेस में आया था, यही पेंटर। उसका नाम है, वो पेंटर का नाम है कि विलियम हॉलमैन हंटर। उस पेंटर का नाम है विलियम हॉलमैन हंटर। तो उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो फिर उसने फर्स्ट प्राइज़ लिया। लेने के बाद वो बाजू में जाके बैठ गया। तो पूरा हो गया प्रोग्राम। होने के बाद ये जो तीसरा जो जज है जो 7 मार्क्स दिया, उसने दोनों जजों को मिलाकर बोला कि क्या आप पागल हो क्या, उसे तो बुद्धि नहीं है, जो पेंटिंग बनाया उसे तो बुद्धि ही नहीं है, आपको भी नहीं है क्या बुद्धि, आप ऐसे कैसे इनको 10 दे दिया है। तो फिर इन दोनों ने बोला क्या हुआ, अच्छा बनाया, बहुत अच्छा है पेंटिंग, तो इसमें क्या है, कमी क्या है इसका। तो ये तीसरा जज ने बोला अरे कोई भी बुद्धि अकल इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए इसका पेंटिंग में जो इसने द्वार बनाया, जो डोर बनाया, इस डोर का खड़ी कहाँ है, गड़ी बोलते हैं ना, खड़ी, हाँ गड़ी, हाँ वो कहाँ है। हर द्वार को ज़रूर गड़ी रहता है, मगर इस द्वार का गड़ी नहीं है, तो इसे कैसे आपने 10 मार्क्स दे दिया। तो तुरंत उन दोनों ने देखकर कहा हो सच है ना, हर दरवाज़ा को गड़ी रहता है बाहर, तो इस दरवाजे को गड़ी ही नहीं है, हम कैसे दे दिए। तो तुरंत उस व्यक्ति को बुलाए, ओ व्यक्ति को जो पेंट बनाया उन्हें बुलाए, तूने ऐसा कैसे बनाया, हम तो सोचे ही नहीं, आपने दरवाज़े को गड़ी क्यों नहीं बनाया, गड़ी बनाना चाहिए ना। तो वो व्यक्ति ने बोला सार्स आपने मुझे रियल दरवाज़ा बनाने के लिए नहीं बोला, हृदय की दरवाज़ा बनाने के लिए बोला है। हृदय की दरवाज़ा के पास खटखटा रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। हृदय के दरवाज़ा को यीशु मसीह जब बनाया था, इंसान को जब सृष्टि बनाया था, इंसान को जब बनाया था, तो तभी यीशु मसीह हृदय के दरवाज़ा को बाहर गड़ी नहीं लगाया है, अंदर गड़ी लगाया है। यीशु मसीह अंदर गड़ी लगाया है, ताकि ये जो व्यक्ति है अपने हृदय को खोलने से ही जो कुछ भी बात है अंदर जाता है। ये अनुमति नहीं देता तो कोई भी बात, कुछ भी बात अंदर नहीं जा सकता। वो बुरा हो, अच्छा हो, जो कुछ भी हो, वो दरवाज़ा खोलना चाहिए, तभी ही अंदर जा सकते। आखिर में जिसने बनाया है यीशु मसीह, जिसने अपने हाथों से इंसान को रचाया है, वो भी जाने के लिए अनुमति नहीं है। हालेलुया। वो भी अपने आप खुद घुस के नहीं जा सकता है। ऐसा इंसान के हृदय के दरवाज़ा को बनाया है यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। आज इन यीशु मसीह हमारे हालेलुया द्वार के पास आकर खटखटाकर भीख मांग रहा है कि मैं अंदर आऊँगा, मुझे अंदर आने दो, मैं अंदर आकर मैं आपके साथ रहकर मेरे पिता के पास मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। जिसने अपने हाथों से इंसान को सृष्टि किया है, वो भी अंदर आने के लिए उसने नहीं बनाया, क्योंकि इंसान को उतना फ्रीडम दिया है यीशु मसीह ने। इंसान को यीशु मसीह अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में बंद करके नहीं रखा है। यीशु मसीह इंसान को पूरी रीति से फ्रीडम दिया है, मगर इंसान इस फ्रीडम को गलत रीति से संभाल करके नरक में जा रहा है। यीशु मसीह हालेलुया द्वार के सामने खड़े होकर खटखटा रहा है, मेरे लिए द्वार खोलो, मैं आऊँगा अंदर, मैं आऊँगा अंदर आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके परिस्थितियों को बदलने के लिए, आपकी हालेलुया आत्मिक स्थिति को बदलने के लिए, मैं मेरे राज्य में मेरे पिता के साथ, मेरे साथ बिठाने के लिए मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। यीशु मसीह आज दिन हालेलुया बुला रहा है, खटखटा रहा है, दरवाज़ा खोलो करके। हालेलुया। आज दिन यीशु मसीह को हमारे दरवाज़ा को ओपन करेंगे, हमारे ही हृदय की दरवाज़ा को ओपन करेंगे।
यीशु मसीह अंदर आएगा तो अंदर की सारी बुराई निकल जाती है, अंदर की सारी हालेलुया पाप निकल जाती है, अंदर की दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, अंदर की हालेलुया जो कुछ भी कमी घटी है वो निकल जाती है, अंदर की हालेलुया हर पाप की स्थिति निकल जाती है। हालेलुया शुद्ध करता है वो। हालेलुया अपने राज्य में अपने साथ बिठाने के लिए ले जाएगा वो। हालेलुया उन्हें अवसर देंगे, उन्हें अंदर बुलाएंगे और अंदर आके काम करने के लिए अनुमति देंगे उन्हें। हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया यीशु मसीह उस कलीसिया से वही बोल रहा है, मुझे अंदर आने दो, मैं भीतर आकर आपके साथ भोजन करूंगा और आप मेरे साथ, और मैं जय पाया हूँ, मेरे पिता के साथ बैठा हूँ और आपको भी मैं ले जाकर मेरे साथ बिठाऊंगा। मतलब पिता ने बैठा, पिता के दाहिने और यीशु मसीह ने बैठा और उनके दाएं और हम बैठेंगे। हालेलुया हमें बिठाने के लिए यीशु मसीह चाहता है। इसीलिए कोई व्यक्ति नष्ट होना प्रभु का मर्जी नहीं है, कोई आत्मा नष्ट होना यीशु मसीह का मन में नहीं है। हर एक व्यक्ति को जीवन देने के लिए, बहुतायत जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है। हर एक व्यक्ति का दुख दर्द को निकाल कर शांति समाधान देकर अपने राज्य में अपने साथ बिठाने के लिए यीशु मसीह चाहता है। आज दिन हम लोग अपने हृदय के दरवाज़ों को खोलकर यीशु मसीह को हमारे हृदय में बुलाएंगे, लेंगे। हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया उन्हें बिठाएंगे, वो हमारा साथ बैठेगा। हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया यस हालेलुया प्रभु ही इस वचन के द्वारा महिमा पाए। यस हम लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया यस हालेलुया। जिनका कान हो वो सुन ले, जिनका कान हो वो सुन ले। हर कलीसिया से यीशु मसीह यही बात बोला कि जिनका कान हो वो सुन ले। आत्मा क्या कहता है? जो आत्मिक कानों को खोलते हैं उन्हीं को आत्मिक बातें समझ आता है। आपको आत्मिक बातें समझ में नहीं आ रहा तो, यीशु मसीह को सही रीति से देखने के लिए आपके आंखों को नहीं हो रहा तो पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको सही रीति से समझने के लिए मुझे मन दे। आप क्या है, किसके लिए आया है, मुझे किस रीति से रहना है, किस रीति से आपका पीछा करना है। आज दिन हालेलुया यीशु मसीह से हम लोग बोलेंगे, मांगेंगे, पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे। वो हमें सहायता करेगा ज़रूर। हमारे आंखों के अंधापन को निकाल कर वो हमें दिखाएगा यीशु मसीह क्या है। वचन को सही रीति से हम लोग सुनेंगे, भय मान कर प्रभु के वचनों के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो ज़रूर वो हमारी आत्मिक धनवान की स्थिति में लेकर जाएगा। परमेश्वर की उद्धार के वस्त्र को, यीशु मसीह की लहू की वस्त्र को हम पहनेंगे। वो हमारे पाप की नंगापन को ढांपता है। आज दिन हम लोग हालेलुया यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएंगे। यीशु मसीह द्वार के पास रहकर खटखटा रहा है, खोलो मेरे लिए, मैं भीतर आकर आपके साथ भोजन करूंगा और आप मेरे साथ, और मैं मेरे पिता के पास तुझे लेकर जाऊंगा मेरे साथ बिठाने के लिए। यस हालेलुया। आज दिन हम लोग हालेलुया यीशु मसीह को बुलाएंगे हमारे हृदय में। यस हालेलुया यस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता हालेलुया, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे यीशु मसीह नाम में बात किया है। हालेलुया लौदीकिया हालेलुया कलीसिया के जो संदेश दिया है पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया वही पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। आत्मिक स्थिति में हम धनवान होकर जीने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया आत्मिक स्थिति में हालेलुया हम धनवान होकर जीते समय हालेलुया देखने वाला लोग हमसे बोलता है पागल, ऐसा बोलता है, लेकिन हालेलुया सब लोगों को खाना देने के लिए
सब लोगों को पालन पोषण करने के लिए, हालेलुया, हमारे आसपास लोगों को भी पालन पोषण करने के लिए, हालेलुया, हम धनवान हो जाता है, बन जाता है। पहला आत्मिक स्थिति में धनवान होने के समय सब बातों में भी धनवान करने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा की, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी हालेलुया इच्छा के अनुसार लवोदिया कलीसिया ओ बहुत पीछे गया है, मटेरियल ब्लेसिंग्स के ऊपर आंक रखाया है, ओ आत्मिक स्थिति को छोड़ दिया है। ओ हालेलुया, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है हमारे आत्मिक स्थिति की हालेलुया विषय में, धनवान होने के लिए, हालेलुया, प्रभु में बढ़ने के लिए, आत्मिक स्थिति में बढ़ने के लिए सब बातों में यीशु मसीह नाम में कलीसिया समर्पित करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की अनुग्रह में, सच्चाई बातों में, आत्मिक स्थिति में, प्रभु में कलीसिया यीशु मसीह नाम में आगे बढ़े इन जीसस नेम। जैसा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है वैसे ही सब बातों में यीशु मसीह नाम में कलीसिया आगे बढ़े इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। देखने वाला लोग, सुनने वाला लोग, उनका हालेलुया कान, हृदय ओपन हो जाए इन जीसस नेम। यीशु की सच्चाई बात सुनने के लिए सुनने वाला कान, हालेलुया, हृदय ग्रहण करने के लिए मन, हालेलुया, देखने के लिए आंख ओपन हो जाए, ओपन हो जाए इन जीसस नेम, ओपन हो जाए इन जीसस ने। सच्चाई बात को सच्चाई रीति से ग्रहण कर स्थिर हो जाए इन जीसस ने, स्थिर हो जाए इन जीसस ने। प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़े, प्रभु की बातों में आगे बढ़े, आत्मिक स्थिति में आगे बढ़े, प्रभु में आगे बढ़े, हाँ सब बातों में भी आगे बढ़े और तंदुरुस्त पाकर जीने के लिए में आगे बढ़े। जैसा प्रभु में आगे बढ़ रहा है वैसे ही सब बातों में आगे बढ़े इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं परमेश्वर। हमसे बात किया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी ओर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद, आपकी ओर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद पापा। हमसे बात किया तृप्ति के परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने बेटे को इस्तेमाल किया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, हालेलुया, नासरी यीशु मसीह नाम में जितना लोग प्रभु हालेलुया हो, हालेलुया, इस वॉइस को सुन रहा है, हालेलुया, पवित्र आत्मा को वॉइस को सुन रहा है, हालेलुया, ओ नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले इन जीसस ने। यीशु अधिकार नाम में चंगाई मिले, यीशु अधिकार नाम में चंगाई मिले, यीशु अधिकार नाम में आत्मिक स्थिति में सही रीति से आगे बढ़े इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में सब बातों में आशीष पाए इन जीसस ने। परमेश्वर की धन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की महिमा में हर जरूरत पूरी हो जाए इन जीसस ने। हर प्रकार के अकाल में से छुटकारा मिले इन जीसस ने। मृत्यु की बंधन में से छुटकारा इन जीसस ने। दुष्ट आत्मा बंधन में से भी छुटकारा यीशु मसीह नाम में मिले इन जीसस ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। लवोदिकिया को प्रभु चेतावनी दे दिया यीशु। हाँ, हमारे बीच में भी हालेलुया जो आत्मिक स्थिति में पीछे जा रहे लोगों के लिए चेतावनी दिया है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हम आप में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। सदाकाल हम आपके लिए जिएंगे, सदाकाल आपके लिए जिएंगे। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। कल बुधवार का दिन 7 से 8 बजे तक फ़ोन कॉल प्रार्थना होगा, ज़रूर इसमें शामिल हो जाइए। फ़ोन कॉल की प्रार्थना में आपके लिए जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप पहले ही मतलब बुधवार की दोपहर तक आप हमें भेजिए, आपके लिए हम लोग प्रार्थना में रखेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। बुधवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना, फ़ोन कॉल की प्रार्थना है। और हर दिन फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए और जो कुछ भी वीडियो क्लिप्स आ रहा है वो ज़रूर दूसरों को शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीषित करे यीशु के नाम से। और शनिवार के दिन हालेलुया जूम मीटिंग में आ जाइए। जूम मीटिंग गेस्ट को बुलाने वाले हैं प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की आशीष होने के लिए, प्रभु की आशीर्वाद में और वचनों में आगे बढ़ने के लिए हम लोग हालेलुया, यस हालेलुया, बाहर से गेस्ट आएंगे तो ज़रूर हालेलुया उसमें शामिल हो जाइए। दूसरों को भी वो लिंक भेजिए, जो लिंक आपको हम भेज रहे वो लिंक दूसरों को भी भेजिए, वो लोग भी शामिल होने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू।
प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमसे बात किया है प्रभु, तृप्त किया है प्रभु, अपने बेटी को इस्तेमाल किया है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord. God bless you.